निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? प्रांतों में द्वैत शासन, ये भारत शासन अधिनियम 1935 की नहीं बल्कि 1919 की विशेषता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल साइंस की एक वीकली सीरीज में, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के आज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी एग्जाम में आते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके तहत केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया था। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइबर और एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और इसी के साथ ही बताइए इन 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं। तो जरूर बताइए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। चलो, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। आपको गलत कथन बताना है। में ये तीसरा गलत है, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अधिनियम को कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की गई थी। यानी कि कौन सा भारत सरकार अधिनियम था जिसके तहत संघ और प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के तहत संघ और प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत हुई थी। साथियों, कई बार क्या होता है कि हम सिंपल से क्वेश्चन को अवॉइड कर देते हैं और यही सिंपल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तो हम हार्ड क्वेश्चन तो करेंगे ही, उसके साथ ही सिंपल क्वेश्चन से भी करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ताकि एग्जाम में हम गलत करके ना आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो 22 जनवरी 1947 से लागू हुआ था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब आप कहोगे ये क्वेश्चन तो हम सबको आता है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन क्यों लाए? ये क्वेश्चन 3-4 एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो चुका है और हर बार किसी न किसी एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं सकते। तो बताइए कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या दोस्तों, संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर साहब भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और साथ ही बताइए आप सब किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूं, ताकि हम साथ में आगे बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? इसका सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अंबेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो विभाजन के उपरांत जब पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर साहब को जो है मुंबई से चुना गया था, जिसका नाम उस समय मुंबई था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कथन 1 और 4 सही है। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, जैसे प्रारूप समिति है, लेखन समिति है, ऐसी कई सारी समितियां थी जिसके माध्यम से संविधान का निर्माण किया गया था। भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषाई आधार पर गठित विधेयक कब पास हुआ? ये विधेयक 1956 में पास हुआ और आप सबको पोट्टी श्री रामुलु का वो त्याग तो याद ही होगा, जिसके कारण ये भाषाई आधार पर राज्यों का गठन संभव हो सका। निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे? तो फजल अली की अध्यक्षता में जब 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था, तो उसके सदस्य पट्टाभी सीतारमैया नहीं थे। बाकी ये तीनों, फजल अली जो अध्यक्ष थे, आदिनारायण कुंजरू, KM पन्नेकर, ये इनके सदस्य थे। भारतीय संविधान में संघीय शब्द कहाँ प्रयुक्त हुआ है?
ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है साथियों, क्योंकि संघीय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और हम आपके लिए और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे। निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप से सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है, अर्थात जो फेडरलिज्म को नहीं दर्शाती है? बाकी ये तीनों विशेषताएं संघीय स्वरूप को दर्शाती है, लेकिन एकीकृत न्यायपालिका ये संघीय नहीं बल्कि एकात्मक संविधान को दर्शाती है। संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी, ये किस आर्टिकल में उल्लेखित हैं? एग्जाम हॉल में जब भी आप ऐसा सिंपल क्वेश्चन देखें तो एक गहरी सांस लें और फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन के ही ज़्यादा गलत होने की संभावना होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 2। भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? संसद के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, संसद जो है साधारण विधेयक के द्वारा किसी राज्य के नाम में परिवर्तित कर सकती है। उससे पहले वो राष्ट्रपति की अनुमति लेती है, लेकिन उसे किसी भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था। भारत सरकार ने 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत इसे दोबारा स्वतंत्र कराया था। संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? ये क्वेश्चन आपको दिखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन ध्यान से आंसर देना। मैंने पहले भी कहा है, सिंपल क्वेश्चन ही गलत होने की ज़्यादा संभावना रखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सभापति थे, और अस्थायी सभापति या संविधान सभा के पहले सभापति के बारे में पूछे तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान की अंतिम रूपरेखा अर्थात ड्राफ्ट किसके द्वारा दी गई थी? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान सभा की या संविधान की अंतिम रूपरेखा दी थी, वे ही भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, यदि डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो क्या होता? हमारा संविधान किस तरह वर्तमान संविधान से अलग होता? ये राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में कितना योगदान है और आपके जीवन में उनका क्या प्रभाव। सुमेलित कीजिए। आपको बताना है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, इन सबको सुमेलित करके बताना है। और हाँ, अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ताकि मैं भी देख सकूं आपकी तैयारी कैसी है। इसका आंसर हो जाएगा बी 4, 3, 1, 2, अर्थात संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा के सदस्य TT कृष्णामाचार्य जी थे, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए कि इस सेशन में और क्या सुधार किया जा सकता है। अपने सुझाव मुझे जरूर बताइए। थैंक यू।